ओके, सो जो टॉपिक आज का है हमारा, नेट टॉपिक इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि वी थ्रो द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट फ्रॉम द सरफेस हॉरिजॉन्टली। देखो, ये हमारी सरफेस है, सरफेस से हाइट कितनी है, एच हाइट है। एच हाइट पर ये ए जो है ये हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। तो यहाँ से हमने थ्रो करा किसी को, मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करा, कितनी इनिशियल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी से। ठीक है, तो जो उसका पाथ होगा, पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। ये दिख ही रहा है आपको, पाथ कैसा होगा उसका, पैराबोलिक होगा। और इस तरीके का जो प्रोजेक्शन होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। एग्जाम्पल दे के मैंने आपको एक्सप्लेन कराई है। जैसे कोई एयरक्राफ्ट है या बॉम्बर प्लेन है, वो बॉम्ब को ड्रॉप करता है, तो बॉम्ब को जब वो ड्रॉप करेगा तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी से ड्रॉप करेगा। ठीक है, तो वो जो बॉम्ब जो है वो जो पाथ फॉलो करेगा, पाथ क्या होगा, प्रोजेक्टाइल पाथ होगा, और उस प्रोजेक्शन को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब इसमें देखो आप, अगर हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात करें, इसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की अगर बात करें, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है थीटा। और थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है, थीटा एंगल होता है इनिशियल वेलोसिटी और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी और एक्स एक्सिस के बीच में कितना एंगल बन रहा है, कितना एंगल है, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस और यू के बीच का एंगल कितना है, कितना दिख रहा है आपको। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग ही है तो, है ना, 0 डिग्री होगा, 90 कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग ही तो है, इनिशियल वेलोसिटी उसी की तो डायरेक्शन में है, देखो ना आप, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ही तो है। तो एंगल जो होगा यहाँ पर थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। समझ में आई बात। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका कितना आया, 0 डिग्री। तो यहां से अगर हम इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट निकालें, तो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, यू कॉस थीटा होता है, यानी यू कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा आपके पास यू। ठीक है, ऐसे ही इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट अगर अपन निकालें, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा। यू साइन थीटा मतलब यू साइन जीरो, साइन जीरो कितना होता है, 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगा। समझ में आए। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि जब आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हो, इस ए पॉइंट से जब आप हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हो, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस, ये क्या है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस, ये है इनिशियल वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस तो कितनी होती है, यू होती है। और वहीं पर ही आपकी ये जो यू वाई है, यू वाई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एट वाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी एट वाई एक्सिस। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी एट वाई एक्सिस कितनी होती है, 0 होती है। समझ में आया। पहला पॉइंट तो आप ये ध्यान रख लेना कि हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड, अगर आप ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हो किसी हाइट से, तो किसी हाइट से जब आप उसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करोगे, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है एक्स एक्सिस पर, वो तो होती है यू। और इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस पर कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0। तो ये ध्यान रखना, पहला पॉइंट। अब अगर हम इसकी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन निकालें, अगर हम इसकी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन फाइंड आउट करें, तो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन के लिए वही, आप कोई पॉइंट ले लो, जैसे ये पॉइंट ले लिया अपन ने, पी पॉइंट ले लिया। और पी पॉइंट पर जो इसके कोऑर्डिनेट्स है वो क्या, एक्स और वाई। ठीक है, और टाइम हमने ले लिया कि भाई टी टाइम पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई है। मतलब यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करा, और प्रोजेक्ट करके कहाँ पर, किसी टाइम टी पर ये कहाँ आ गया, पी पॉइंट पर आ गया। तो ये जिस पी पॉइंट पे आया है, तो अगर हम देखें यहाँ पर कि भाई पी पॉइंट पर ही आया है, तो एक्स एक्सिस पे कितना चला, तो एक्स एक्सिस पर कितना, कितनी डिस्टेंस कवर कर ली उसने, एक्स डिस्टेंस कवर कर ली, दिख रहा है आपको ये। ठीक है, और ऐसे वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, ये वाई एक्सिस हो गया। तो वाई एक्सिस पर उसने कितनी डिस्टेंस करी, कवर करी, ये देख लो। तो वाई एक्सिस पर इसने डिस्टेंस कवर करी वाई। ठीक है, वाई एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस कवर करी, वाई डिस्टेंस नीचे आ गया ये टी टाइम के अंदर। तो अब अगर हम इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालें, या ट्रेजेक्टरी इक्वेशन निकालें, किस केस में, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में, देखो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन फॉर हॉरिजॉन्टल, फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन को ट्रेजेक्टरी इक्वेशन निकालनी है। और स्टेप सेम है जैसे आपने पहले करी थी ना, सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल मोशन में करा था।
सेम टू सेम यहाँ पर भी करना है। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे भाई, लेट अस कंसीडर एट टाइम टी ऑब्जेक्ट इज एट पोजीशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एट पोजीशन पी एक्स वाई, ये उसकी पोजीशन है, पी पॉइंट पर है। यानी टी टाइम में एक्स एक्सिस पर तो उसने एक्स डिस्टेंस कवर करी है, और वाई एक्सिस पर क्या है, वाई नीचे आ गया वो। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर मैं इफ आई विल राइट दैट द हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर ऑन एक्स एक्सिस, अगर हम यहाँ लिखे कि भाई डिस्टेंस कवर्ड ऑन एक्स एक्सिस, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी, है ना, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी, इन टाइम टी सबसे पहले अपन ऑन एक्स एक्सिस निकाल लें। एक्स एक्सिस पर मैंने आपको बताया कैसा मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड एक्स एक्सिस पर कितनी स्पीड है, यू एक्स हो जाएगी स्पीड, डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने, यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस पे ये डिस्टेंस कवर करी है एक्स, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है, टी है, तो यहाँ से आप टी निकालोगे, टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन यू एक्स। ठीक है, अब जरा आप देखो यू एक्स कितना है, यहाँ से आप देखो ux कितना है, ux की वैल्यू कितनी है, u है, ये देखो ये रहा, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, x डिवाइड बाय u आ जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। तो ये तो हो गया डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t ऑन x एक्सिस। ऐसे ही हम अब लिखे हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस पे देखो, y एक्सिस पर क्या हुआ है, ये इतना नीचे आ गया, y y से ड्रॉप हो गया ये y एक्सिस पर। ठीक है, अब देखो आपके साइन कन्वेंशन पे भी डिपेंड करेगा, मान लो इस केस में जब ये जो डायरेक्शन आप ले रहे हो, देखो मैं यहाँ साइन कन्वेंशन बना देता हूँ, अगर ये डायरेक्शन हम क्या ले रहे हैं, प्लस में ले रहे हैं, ये प्लस एक्स एक्सिस ले रहे हैं, और डाउनवर्ड जो डायरेक्शन है उसको हम ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ प्लस वाई एक्सिस। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, आप ये साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूं मैं यहाँ पर, कि आप इधर जाओगे तो प्लस एक्स एक्सिस है, और डाउनवर्ड आओगे तो प्लस वाई एक्सिस है, तो इसके अकॉर्डिंग ही साइन कन्वेंशन अपन देंगे। तो वाई एक्सिस पर डिस्टेंस निकालनी है तो आपको लगानी पड़ेगी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन अपन लगा दें एस इजिकल टू यू टी, ठीक है, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही करोगे, y के लिए y लगा दिया। अब ये कितनी नीचे आ गया, तो नीचे आना इसको अपन प्लस ले रहे हैं, नीचे आना प्लस ले रहे हैं, तो ये y आ जाएगा यहाँ पर, ये y आ गया आपका। ठीक है, फिर यू वाई कितना है, तो यू वाई तो जीरो है, देखो इधर यू वाई कितना है, जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस जीरो है, तो ये तो जीरो आ जाएगा, प्लस 1/2, और नीचे ड्रॉप हो रहा है तो विद द ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है, तो ये कैसा आएगा, प्लस का आएगा जी, तो ये जी टी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 1/2 जी और टी स्क्वायर। अब आपको ट्रेजेक्टरी इक्वेशन निकालनी है, तो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, टी की वैल्यू वन फर्स्ट इक्वेशन से टी की वैल्यू आप इसमें रख दो, तो रख दो आप, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 जी, और t की वैल्यू क्या है, x बाई यू, तो ये आ जाएगा x डिवाइड बाई यू। तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी y इज इक्वल टू 1/2 जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय यू स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन अगर हो रहा है तो उसमें ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 1/2 जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय यू स्क्वायर, और ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब ये भी इक्वेशन ये शो कर रही है कि जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा, देखो एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो जो पाथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। अच्छा, किसी किसी बुक में ये माइनस में आ रहा होगा, y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर होगा, तो माइनस इसलिए होगा कि अपवर्ड डायरेक्शन, अगर अगर आपने यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस ले लिया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो इसलिए वो माइनस में आ रहा होगा। ठीक है, मैंने ये साइन कन्वेंशन फॉलो करा है, तो ये आप ध्यान रखना, ये साइन कन्वेंशन है। ठीक है, समझ में आई, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। समझ में आया, कुछ रिपीट करना है, कुछ पूछना है, बोलो, कुछ आपको पूछना है, इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का, क्यों भाई, किसी का कोई क्वेश्चन है, आ गया समझ में, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप हमें करना है कि ये जो पॉइंट है ना, पी पॉइंट, आपको पी पॉइंट पर यानी टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे क्या होगी, पी पॉइंट के लिए सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेकेंड, इसको सिंबल कुछ इस तरह से देते हैं। ठीक है, यानी टी टाइम के बाद इस पी पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी कितनी होगी,
और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी कितनी होगी ये पता करना है अपन को। ठीक है, पी मतलब पी पॉइंट है, एक्स मतलब एक्स एक्सिस है, वाई मतलब वाई एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस में क्या होगी फाइनल वेलोसिटी हमें पता करना है। हाँ ये स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, 1/2 gx स्क्वायर ही आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है ना। तो अभी देखो, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये यहाँ से ओरिजेंटली इसको प्रोजेक्ट करा, प्रोजेक्ट करके कहाँ आ गया, पी पॉइंट पे आ गया, पी पॉइंट पे से कोऑर्डिनेट से एक्स वाई, और टाइम कितना है, टी है। ठीक है, टाइम कितना है, टी है। तो आपको ये पता करना है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप यानी कि नेक्स्ट जो डेरिवेशन है इसमें, नेक्स्ट हमको पता करना है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी पी पॉइंट पर। ठीक है, तो हम हेडिंग कुछ इस तरह से लिख देते हैं कि फाइनल वेलोसिटी, या फाइनल वेलोसिटी की जगह ऐसा कर लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट पी। जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी पर आ गया वो प्रोजेक्टाइल। ठीक है, टी टाइम में वो प्रोजेक्टाइल कहां पर आ गया, पी पॉइंट पर आ गया। तो आपको बताना है पी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो देखो हम वापस से वही सॉल्व करें, पहले अपन एक्स एक्सिस के लिए सॉल्व कर लेते हैं कि ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है वी वाई। तो एक्स एक्सिस पर फाइनल, एक्स एक्सिस के लिए लिख रहे हैं अपन, तो एक्स एक्सिस के लिए तो क्या आ जाएगा, वी एक्स आएगा। ठीक है, तो वी, और देखो पी पॉइंट है और एक्स एक्सिस है, तो ऐसे कुछ लिख लेना। फाइनल वेलो वी, कैपिटल वी का मतलब तो हो गया फाइनल वेलोसिटी, पी पॉइंट हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। तो इस पे जो वेलोसिटी होगी वो किसके, यू एक्स के बराबर ही होगी, और यू एक्स क्या है, यू के बराबर है। ये क्यों होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर जो मोशन हो रहा है वो कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। एक्स एक्सिस पर जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो जो वेलोसिटी स्टार्टिंग में थी, ये देखो आप, जो वेलोसिटी इनिशियल थी एक्स एक्सिस पर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू थी। तो फाइनल वेलोसिटी भी कितनी होगी यहाँ पर, यू ही होगी, ये यू ही होगी। ठीक है ये तो बात हमने कर ली एक्स एक्सिस की, समझ में आ रही है बात। अब अपन देखते हैं वाई एक्सिस के लिए, ये तो एक्स एक्सिस की बात हो गई। वाई एक्सिस के लिए करें तो ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, ऑन वाई एक्सिस। तो y एक्सिस के लिए सॉल्व करोगे तो देखो, y के लिए आपको क्या लगानी पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं v इज इक्वल टू, यानी v p पॉइंट पे y एक्सिस, तो v इज इक्वल टू u, u क्या आएगा, u y आ जाएगा प्लस ए टी, ए टी मतलब यहाँ पर ए वाई आ जाएगा, और ये t आ जाएगा। ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा v p y। नाउ यू वाई तो कितना है, जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा, और ये प्लस आ जाएगा जी टी। ये आपके पास आ जाएगी, हमारी इक्वेशन आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो अब आपके पास एक्स एक्सिस पर भी फाइनल वेलोसिटी आ गई, वाई एक्सिस पर भी फाइनल वेलोसिटी आ गई। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, नाउ वी कैन राइट दैट वेलोसिटी एट पॉइंट पी, वेलोसिटी एट पॉइंट पी। तो वेलोसिटी एट पॉइंट पी क्या आ जाएगा, वी पी वेक्टर इज इक्वल टू, वी पी वेक्टर इज इक्वल टू वी पी एक्स, ये आ जाएगा आई कैप प्लस वी पी वाई, और ये हो जाएगा जे कैप। ठीक है, तो देखो आप VPX कितना आपका U है, तो ये आ जाएगा यू आई कैप प्लस, और इधर से आ जाएगा GT और J कैप, और ये आ गया VP वेक्टर, ये VP वेक्टर हो गया, और ये थर्ड इक्वेशन हो गई। समझ में आया भाई, क्वेश्चन कुछ करना है आपको, सिंपल स्टेप्स है, पर आपको बस तरीका ढूंढना है स्टेप्स लगाने का, जो कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का मेथड आपको लर्न करना है ना। जब आप वाई एक्सिस को सॉल्व करो तो वाई एक्सिस को आपको यूनिफॉर्म मोशन के फॉर्मूले को लेके सॉल्व करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होता है ये, और ये लेके चलना है कि एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, जो शुरू में वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, एक तो ये करना है आपको। दूसरा पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है कि वाई एक्सिस जब आप सॉल्व करो तो वाई एक्सिस के लिए आपको क्या करना है, वाई एक्सिस के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा,
एक्स की फाइनल वेलोसिटी जीरो, एक्स की फाइनल वेलोसिटी जीरो कहाँ लिखी है मैंने? एक्स की तो फाइनल वेलोसिटी यू है ना, एक्स की फाइनल वेलोसिटी यू है ना। एक्स एक्सिस पर तो जो है यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है ना, तो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही फाइनल वेलोसिटी होगी, है ना। जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही फाइनल वेलोसिटी होगी, तो वो तो यू ही आ जाएगी आपकी। ठीक है भाई, समझ में आया? तो इस तरह से आपको करना है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि मेनली तो वो एयरक्राफ्ट वाला प्रॉब्लम, एयरक्राफ्ट वाली प्रॉब्लम आती है, जिसमें क्या होता है कि एयरक्राफ्ट जो है बॉम्ब ड्रॉप करता है यहाँ से। अब वो जब वो बॉम्ब ड्रॉप करेगा तो आपसे पूछेंगे कि टारगेट कहाँ होना चाहिए। जहां से उसने बॉम्ब ड्रॉप करा, यानी यहाँ ए पॉइंट से उसने बॉम्ब ड्रॉप करा है, तो हॉरिजॉन्टली जो टारगेट है वो टारगेट से कितनी पहले उसको बॉम्ब ड्रॉप करना होगा ताकि टारगेट को वो हिट कर दे। एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछते हैं, और दूसरा क्वेश्चन इसमें ये आएगा कि जो टारगेट को ये हिट करेगा, टारगेट को कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा बॉम्ब जाके, बॉम्ब या रॉकेट जो भी मारा है उसने, वो जाके कितनी वेलोसिटी से उसको हिट करेगा। तो उस केस में कितनी डिस्टेंस पहले बॉम्ब ड्रॉप करना चाहिए, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? रेंज की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो बात को? मान लो मैं यहाँ से ड्रॉप करता हूँ बॉम्ब को, और ये बी मेरा पॉइंट टारगेट है, तो कितनी देर, कितनी डिस्टेंस पहले मैंने ड्रॉप करा, तो रेंज निकालनी पड़ेगी, पहली बात तो। और दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई कितनी देर में जाके कितने टाइम में वो हिट करेगा, तो कितने टाइम में हिट करेगा तो आपको टाइम भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, टाइम निकालना पड़ेगा दूसरे, है ना। और तीसरी चीज ये है कि वो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, तो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा तो वो वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी। तो जब इसका न्यूमेरिकल आएगा तो 3 पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे, तो आप देखो उनको तीनों पॉइंट को कैसे सॉल्व करते हैं, सिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, जो तीनों पॉइंट है उनको कैसे आप निकालोगे वो मैं बताता हूँ। तो देखो आप, ठीक है, तो मैं हेडिंग यहाँ लिखता हूँ, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन ही पढ़ रहे हैं अपन को। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या निकालना है? रेंज पता करनी है। ठीक है, तो आप जानते हैं रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? आपको होता है हॉरिजॉन्टल रेंज कहाँ होगी? एक्स एक्सिस पर होगी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए जो फॉर्मूला मैं लगाऊंगा वो क्या लगाएंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए जो फॉर्मूला हम लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है? आर है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? स्पीड, स्पीड कौन सी है? एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस है स्पीड। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस तो आपकी आर हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और टाइम मान लो स्मॉल टी, ये टी टाइम है। तो ठीक है, अब यहाँ पर आर जब आप निकालोगे, रेंज निकालोगे, तो यू एक्स कितना है? यू एक्स की वैल्यू कितनी है? यू एक्स की वैल्यू तो यू है। ठीक है, तो इसको यू कर दो, इसको टी कर दो, ये एक इक्वेशन आ जाएगी। तो रेंज जो आई वो आई यू इंटू टी। अब आपको टी टाइम पता करना पड़ेगा। टी टाइम देखो, अब टी टाइम क्या है? तो जब ये प्रोजेक्टाइल इधर आके ए से आके बी पे, यानी कोई बॉम्ब है जो ए से आया, ए से आके फिर बी पे स्ट्राइक करेगा। जब ये ए से बी पे स्ट्राइक करेगा तो वर्टिकल एक्सिस पर ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा? वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी? बोलो, यानी ए से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? जब ये बॉम्ब अपने प्रोजेक्टाइल पाथ पर आएगा तो वाई एक्सिस पर जो उसका कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, कितना चेंज हो जाएगा? बताओ, जब वो ए से बी तक आएगा बॉम्ब, तो वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी यहाँ पर? हाँ, वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी बताओ? यहां से बॉम्ब ड्रॉप करा ए से, वो ए से यहाँ पर चलते चलते, ए से चलते चलते बी पर आ गया, तो एक्स एक्सिस पर तो आर डिस्टेंस कवर होगी, और वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी? एच। अब जितना टाइम वो ओ से, जितना टाइम वो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कवर करने में लगाएगा, उतना ही टाइम वो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने में लगाएगा। मैंने आपको क्या बोला था कि टाइम तो सेम ही रहता है। टाइम क्या रहता है? सेम ही रहता है। जितने टाइम में वो ए से लेके ओ तक आएगा, उतने ही टाइम में वो ओ से लेके कहाँ तक जाएगा? बी तक जाएगा, क्योंकि
ये तो अपन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग स्टडी कर रहे हैं, पर बॉम्ब रियली में तो कहाँ पर चल रहा है, इस प्रोजेक्टाइल पाथ पे चल रहा है ना। तो ए से लेके ओ तक आने में कोऑर्डिनेट जो चेंज होगा, ए से ओ में जो डिस्टेंस कवर होगी उसमें जो टाइम लगेगा, उतना ही टाइम ओ से बी तक में भी लगेगा। हाँ बिल्कुल, यानी कोऑर्डिनेट दोनों चेंज होंगे जब वो ऐसे प्रोजेक्टाइल पाथ पर आएगा। तो दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, एक्स का भी चेंज होगा, वाई का भी चेंज होगा, और टाइम जो होगा वो सेम होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम ये कहते हैं कि भाई लेट प्रोजेक्टाइल टेक्स टाइम टी, ठीक है, टाइम टी टू रीच पॉइंट बी। पॉइंट बी जो कि सरफेस पर है, वहां तक आने में उसको कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है। ठीक है, तो हम वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन क्या लिख सकता हूं मैं, ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के लिए मैं लिख दूं कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कितनी वाई एक्सिस पे कितनी हाइट कवर कर लेगा वो एच। अभी आपने आंसर करा था टी टाइम में कितनी हाइट कवर कर लेगा, एच कर लेगा, है ना। तो एस वाई की वैल्यू तो आपकी एच आ जाएगी। और यू वाई कितना है, यू वाई देखो आपने सॉल्व कर रखा, यू वाई कितना है, जीरो है। तो यू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से जीरो हो जाएगी। देन प्लस हाफ एक्सेलरेशन प्लस का जी आएगा और ये टी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी अंडर रूट, टी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2h/g। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया कि भाई हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कराए तो वो टारगेट को कितने टाइम बाद हिट करेगा। तो अगर आपको हाइट दी हो कि वो प्लेन जो है, एयरक्राफ्ट जो है कितनी हाइट पर उड़ रहा है, ठीक है, तो अगर आपको हाइट पता है तो आप टाइम निकाल सकते हो कि कितने टाइम में वो टारगेट को हिट करेगा। तो टाइम कितना आ जाएगा आपके पास, टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लगाना है न्यूमेरिकल जब आप करोगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, है ना। अब मेन चीज तो हम ये पूछ रहे हैं कि भाई कितनी, मतलब डिस्टेंस पर जाकर टारगेट को हिट करेगा वो। तो आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दो टी की। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करो, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दो। तो इक्वेशन 1 में वैल्यू रखो तो आर इज इक्वल टू कितना जाएगा, अंडर रूट यू अंडर रूट 2h/g। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला कि भाई वो जब बॉम्ब ड्रॉप करेगा तो कितनी, टारगेट से कितनी डिस्टेंस पहले उसको बॉम्ब ड्रॉप करना पड़ेगा। तो आप इस फॉर्मूले को लगाओ, आर इज इक्वल टू यू अंडर रूट 2h/g, उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। तो हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ गए हैं। एक तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम लगेगा टी इजिकल टू अंडर रूट 2h/g। और दूसरा जो फॉर्मूला है कि भाई कितनी दूर जाके वो हिट करेगा, यानी टारगेट से कितनी पहले उसको बॉम्ब को ड्रॉप कर देना चाहिए। तो वो आ जाएगा आपके पास आर इजिकल टू यू अंडर रूट 2h/g। आया समझ में। ठीक है, ठीक है, तो न्यूमेरिकल के लिए तो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, बस दोनों फॉर्मूले, आर इजिकल टू यू अंडर रूट 2h/g और टाइम इजिकल टू अंडर रूट 2h/g। और ये भी ध्यान रखना कि इनको लगाना कब है। ठीक है भाई, क्लियर है। बोलो एक बार ओके करो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, कोई क्वेश्चन हो आपका तो। समझ में आ रहा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, अब एक और पॉइंट ये है कि आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जब वो हिट करेगा टारगेट को, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जब वो टारगेट को हिट करेगा, मतलब कि यहाँ बी पॉइंट पर, तो वो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा। तो देखो बी पर, मान लो बी पर आके हिट करता है, तो बी पर आके जब वो हिट करता है तो वाई एक्सिस पर इसकी वेलोसिटी है वी वाई, ध्यान से देखना। वाई एक्सिस पर जो उसकी वेलोसिटी है वी वाई है, और एक्स एक्सिस पर जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, वी एक्स है। ठीक है, आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए कौन सा रूल लगा देंगे अपन, पैरेललोग्राम का रूल लगा दो। वेक्टर है दोनों, पैरेललोग्राम बनाओ, यहाँ पर ये पैरेललोग्राम आपने बनाया। अब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा इस तरह से, ये डायगोनल क्या होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी को बताएगा। मान लो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी लेने अपन, v। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई v, और ये एंगल अपन मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, ये एंगल मान लेते हैं अल्फा। तो इस डायग्राम को थोड़ा आप रेफर करना,
और इस डायग्राम को रेफर करके देखो हम बनाते हैं कि देखो आप यहाँ पर हम कर दें कि फ्रॉम फिगर, फिगर मैंने आपको बता दिया, वहां से रेफर कर लेना बेटा आप। तो फ्रॉम फिगर, तो फिगर में देखो ये अपना बी पॉइंट था, बी पॉइंट में ये आपके वी एक्स हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये वी वाई हो गया, ठीक है, इन दोनों का आप रिजल्टेंट निकालोगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा यहाँ पर, जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर मतलब अपनी रिजल्टेंट वेलोसिटी, और रिजल्टेंट वेलोसिटी को अपन किससे बताएंगे, वी से, और मान लो ये एंगल अल्फा है। तो आपसे क्वेश्चन में वो पूछेंगे कि भाई कितनी वेलोसिटी से वो हिट कर रहा है, इसको टारगेट को कितनी वेलोसिटी से हिट कर रहा है। तो देखो वी एक्स इजिकल टू कितना होगा, वी एक्स इजिकल टू तो यू ही होगा, समझ रहे हो बात को, क्योंकि एक्स एक्सिस पर तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वी एक्स इजिकल टू तो कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा। और वाई एक्सिस के लिए अपन लिखते हैं वी वाई इजिकल टू यू वाई और प्लस ए वाई इंटू टी कर देते हैं, ठीक है। यू वाई तो कितना है, 0 है, और ए वाई कितना है, जी है, ये टी आ गया। तो यहाँ से वी वाई इजिकल टू कितना आ जाएगा आपके पास, जी टी आ जाएगा। वी वाई इजिकल टू कितना आ गया, जी टी आ गया। तो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा जितनी वेलोसिटी से वो हिट करेगा वो क्या आएगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ये आ जाएगा आपके पास। इसको ए इक्वेशन कर देता हूं मैं। ऐसे ही आपको वेलोसिटी निकालनी हो तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी इस पॉइंट पे, जितने से वो टारगेट को हिट कर रहा है वो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी यू आई कैप प्लस ये हो जाएगा जी टी जे कैप, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन आ गई। आपसे कहें इसका मैग्नीट्यूड बताओ तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट, मैग्नीट्यूड निकाला जाए इसका तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में इस u का स्क्वायर प्लस और ये gt का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। और आपसे कहे कि डायरेक्शन बताओ तो डायरेक्शन में थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ, ये ब्लैक ब्लैक में ही देख लेना आप। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वेक्टर आपने पढ़ा है टेन एल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि ये वी वाई डिवाइड बाय वी एक्स, तो ये आ जाएगा वी वाई डिवाइड बाय वी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप टेन एल्फा लिखोगे तो टेन एल्फा देखो वी वाई कितना है, वी वाई आपका जी टी है और वी एक्स कितना है, यू है, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस का हो गया बट देख लेना आप, मैंने ब्लैक पॉइंट से ही लिखा है सारा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये कंप्लीट डेरिवेशन से रिलेटेड टू हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन।